बिहार में नीतीश कुमार ही होंगे सीएम। 19 या 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह संभव है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार बनेगी। कल सीएम पद से इस्तीफा नीतीश कुमार देंगे और जल्द ही 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। तो कुल मिलाकर देखिए अब ये लगभग अब तय हो गया है कि अब अगला चेहरा, यानी कि देखिए कई कयास सीएम चेहरे को लेकर लगाए जा रहे थे, लेकिन अब ये फाइनल कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले सीएम होंगे और 10वीं बार वो शपथ लेने वाले हैं। यानी कि 19 या 20 नवंबर को शपथ समारोह होगा जिसमें सीएम के तौर पर नीतीश कुमार ही शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो कई चर्चाएं चल रही थी। जब नतीजे सामने आए तो ये भी कहा गया कि अब क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है तो कहीं ना कहीं सीएम को लेकर सस्पेंस जो है वो बना हुआ है और ये भी कहा गया कि हो सकता है कि अब सीएम जो है वो बीजेपी से हो। लेकिन अब तमाम कयासों पर विराम और नीतीश कुमार ही अगले सीएम होंगे बिहार के, यानी कि एक बार फिर से बिहार की कमान नीतीश कुमार के हाथ में ही होगी। और 19 या 20 नवंबर को बताया जा रहा है कि शपथ समारोह होगा जिसमें शपथ लेते हुए नीतीश कुमार नजर आएंगे और 10वीं बार वो शपथ लेंगे। और इसी के साथ ही लगातार देखिए पटना से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर पटना बैठकों का दौर चला और लगातार गहन मंथन के बाद ये तय हुआ है कि नीतीश ही बिहार के अगले सीएम होंगे। यानी कि सहमति बताई जा रही कि सबकी, और इसके बाद एक नाम पर मुहर लगी है। हालांकि विपक्षी दलों की तरफ से देखिए कई बार हमला भी किया गया और ये कहा गया कि बीजेपी जो है नीतीश कुमार का इस्तेमाल कर रही है। नीतीश कुमार के हेल्थ को लेकर भी, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी कई बार चुनाव के दौरान कई बार बातें ये कही गई कि दिमागी तौर पर स्वस्थ नहीं है नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आया था और कई बार हमलावर भी देखिए महागठबंधन के तमाम नेता नजर आए जब नाम सीएम के तौर पर नीतीश कुमार का सामने आ रहा था। लेकिन अब साफ तौर पर यह हो गया है कि नीतीश ही अगले सीएम होंगे बिहार के। शैलेंद्र हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कई चर्चाएं, कई कयास लगाए गए, विपक्षी दलों की तरफ से भी लगातार सीएम को लेकर कई सवाल भी उठाए गए, लेकिन अब यह तय हो गया है कि नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे सीएम के तौर पर। जी बिल्कुल, लगभग तय है कि नीतीश कुमार ही की ताजपोशी होगी, यानी वो 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले ही कार्यकाल में यानी 2020 से 25 के बीच में ही उन्होंने सबसे ज्यादा समय तक बिहार का मुख्यमंत्री रहने का जो श्री कृष्ण सिंह है उनका रिकॉर्ड तोड़ा था। और अब ये कहें कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं यानी सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार ही हैं। और 2005 के बाद से लगातार वो कहें कि 9 बार शपथ ले चुके हैं, 10वीं बार शपथ लेंगे और ये चीजें लगभग तय हो चुकी हैं। आज भी जो कहें दिन में ये बैठकों का दौर चलता रहेगा, आज भी चीजें होती रहेंगी, जो मेल मुलाकातों का दौर चलता रहेगा। और जाहिर सी बात है सरकार गठन करना है तो उससे पहले सब चीजें साफ कर लेना है। यानी अब जो उनके कहें कि 5 पांडव जिसकी बात बीजेपी के नेता, जेडीयू के नेता या कहीं कि उनके सहयोगी दलों के नेता करते रहे हैं, उन सभी को सीटें मिली हैं, उन सभी को भरपूर सीटें मिली हैं। जितनी कहें कि जिनको हिस्सेदारी मिली थी टिकट कहें कि सीट बंटवारे में, उस हिसाब से सबकी जीत हुई है। लेकिन सबसे बड़ी प्रचंड जीत जो है वो बीजेपी की हुई है, क्योंकि 90% का स्ट्राइक रेट उसका है, यानी 90% उसके प्रत्याशी जीते हैं। उससे बड़ा स्ट्राइक रेट बिहार में अभी तक मतलब ये इस चुनाव में किसी का नहीं है। उसके बाद जेडीयू या कहें कि और उसके बाद एलजेपी और अन्य दलों की बात आती है। बिल्कुल। और शैलेंद्र, क्योंकि देखिए स्ट्राइक रेट बीजेपी का काफी अच्छा रहा है, 101 सीटों पर चुनाव लड़ी और जो सीटें जीतकर बीजेपी आई है, वाकई में देखिए कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा इस बार बीजेपी का अच्छा रहा है। ऐसे में जब बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी सामने आई तो ये कहा जाने लगा कि सीएम अब बीजेपी से ही होगा। तो क्या जब नीतीश कुमार का नाम सामने आया है तो सबकी सहमति इस नाम पर है? बिल्कुल, सबकी सहमति है। कल शाम को ही पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं या कहें कि बीजेपी के कई नेताओं से बात हुई तो उन्होंने कहा इसमें शक कहां है, इसमें गुंजाइश कहां है। नीतीश कुमार ही नेतृत्व कर रहे थे, नीतीश कुमार ही नेतृत्व करते रहेंगे। और जेडीयू की ओर से तो पहले से ही एक नारा लगाया जा रहा है 2025 से 30 फिर से नीतीश। कल जेडीयू के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी साफ तौर पे संजय झा ने
कहा कि नीतीश के अलावा नाम किसका है, चेहरा किसका है, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है, तो जाहिर सी बात नेता वही होंगे। अब चूंकि औपचारिकताएं बाकी हैं, कल यानी कि सोमवार को और दिन होगा 17 तारीख, और उस समय बिहार की कैबिनेट बैठेगी, या कहें कि जो 22 तारीख तक यानी 22 नवंबर तक जो सरकार चलनी है, 22 नवंबर तक जो विधानसभा चलनी है, उसकी आखिरी कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें यही प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि इस सरकार को डिसॉल्व किया जाए, यानी इस सरकार को अब इसका कार्यकाल पूरा हो रहा है, ये सरकार अब डिसॉल्व होगी, यानी इस्तीफा दिया जाए, और उसके बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे और इस्तीफा सौंपेंगे। साथ ही जो सरकार बनाने का दावा है, वो जब एनडीए विधायक दल की बैठक हो जाएगी, यानी कि पहले जेडीयू और बीजेपी अपने अपने विधायक दल के नेता चुनेंगे, जाहिर सी बात है बीजेपी अपना विधायक दल का नेता चुनेगी, और जो जेडीयू है उसके विधायक दल के नेता यानी साफ तौर पे वो नीतीश कुमार ही होंगे, क्योंकि वही बाद में एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, यानी पांचों जो दल हैं वो दल आपस में बैठेंगे, और ये कहा जा रहा है सीएम हाउस में बैठक हो सकती है, और सीएम हाउस में वहीं पर सर्वसम्मत से नीतीश कुमार को फिर से नेता चुना जाएगा, और इसके बाद फिर वो जो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, जो औपचारिकता मात्र है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जो गठबंधन को सफलता मिली है, गठबंधन को जो मैंडेट मिला है, गठबंधन की जीत हुई है, तो ऐसे में वो राज्यपाल के पास जाएंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, तब सरकार के राज्यपाल की ओर से ये न्योता दिया जाएगा कि आप सरकार बनाइए। यानी ये जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी होंगी, और आज ही ये कहा जा रहा है कि जो पर्यवेक्षक होंगे, यानी बीजेपी की तरफ से, बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है उसकी तरफ से 2 पर्यवेक्षक, वो कम से कम 2 पर्यवेक्षक दिल्ली से आएंगे, और जो विधायक दल की बैठक होगी उनकी निगरानी में वो बैठक होगी, और उन्हीं की ओर से ये घोषणा की जाएगी कि विधायक दल का नेता कौन होगा, विधायक दल का सर्वसम्मत से नेता किसको चुना गया है, और जाहिर सी बात है वही पार्टी को फिर लीड करेगा, चूंकि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। ऐसे में बीजेपी पार्टी को कौन लीड करता है, जैसे अभी सम्राट चौधरी जो हैं वो डिप्टी सीएम हैं, और एक तरह से कहा जाए उनका जो आवास है, सरकारी आवास है 5 देश रत्न मार्ग, वही जो है सत्ता की धुरी बना हुआ है, या कहें कि बीजेपी के जो जितने विधायक हैं, या कहें जितने नेता, जितने लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, वो सब अभी जो जा रहे हैं वो सम्राट चौधरी के आवास पर ही तमाम बैठकें हो रही हैं, बिल्कुल। और देखिए बैठकों का दौर तो लगातार चल ही रहा है, क्योंकि मंत्रिमंडल का क्या स्वरूप होगा, कौन कौन इस बार शामिल होते हैं, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है, ये भी देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए शैलेंद्र, महागठबंधन को संदेश देने की साफ तौर पर कोशिश हो रही है, क्योंकि चुनाव के दौरान हमने देखा था तेजस्वी यादव ने सीएम यानी कि नीतीश को के हेल्थ को लेकर जो सवाल उठाए थे, और ये कहा गया था कि नीतीश जो है अब वो अचेत अवस्था में हैं, दिमागी तौर पर वो स्वस्थ नहीं है, और इसी के साथ ये भी कहा गया था कि बीजेपी नीतीश कुमार का सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। तो नीतीश कुमार का नाम एक बार फिर से सीएम के तौर पर सामने आना, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को सीधे तौर पर यहाँ पर संदेश देने की कोशिश कि जो हम कहते हैं वही करते हैं। बिल्कुल, ये संदेश केवल बीजेपी की ओर से नहीं दिया गया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से भी दिया गया है, क्योंकि भले ही मुख्यमंत्री अब मीडिया के सामने नहीं आते हैं, मीडिया से बात नहीं करते हैं, एक लंबा अरसा बीत गया है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से रैलियां की हैं, या एक दिन में 7 जगहों पर गए हैं, 7 रैलियां की हैं, तो ये उनके कहें स्वस्थ होने का प्रमाण है, और ये चीजें अब लगता है कि पीछे छूटती जा रही हैं, क्योंकि 2-3 सभाओं में मैं खुद गया था वहां पर कवरेज करने के लिए, और उसमें मुख्यमंत्री की जो पहले बातें करते थे, यानी 27 से 30 मिनट का भाषण होता था, तो एक सभा में, और वो सभा थी जो डिप्टी सीएम है यानी सम्राट चौधरी के यहाँ उनकी सभा हुई थी, और लगभग 30 मिनट तक उनका भाषण हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बीमार होगा, कोई अचेत होगा, तो 30 मिनट का भाषण वो नहीं दे सकता है। और दूसरी बात यह है कि जब मतदान संपन्न हो गया, और मतदान संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री 2 दिन बहुत सक्रिय रहे, यानी कि जो जिस तरह से 12 और 13, और उस समय वो चाहे मंदिर में जाना हो, चाहे मजार पर जाना हो, चाहे गुरुद्वारा में जाना हो, और चाहे पार्टी ऑफिस जाना हो, और चाहे नेताओं से मुलाकात करना हो, यानी कि वो ललन सिंह के यहाँ भी पहुंचे, वो विजय चौधरी के यहाँ भी पहुंचे, और इस तरह से एक संदेश देने की कोशिश उनकी तरफ से की गई कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, और जेडीयू के नेता, बीजेपी के नेता
तो ये कहते ही रहे। और एक बात यहाँ और, क्योंकि जब से स्वास्थ्य को लेकर बात शुरू हुई, जब से स्वास्थ्य को लेकर चर्चा शुरू हुई है मुख्यमंत्री के, तब जब ये पहली बार हुआ है तो उस समय आरजेडी ही साथ में थी, आरजेडी ही सत्ता में थी। तब आरजेडी की तरफ से कोई सवाल नहीं उठाया जाता था, कांग्रेस की तरफ से कोई सवाल नहीं उठाया जाता था, और वाम दल हैं उनकी तरफ से कोई सवाल नहीं उठाया जाता था। लेकिन जैसे ही सत्ता बदली, जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक तरह से कहा जाए उनसे नाता तोड़ा, और उसके बाद सवाल उठने लगे। और ये कह सकते हैं कि जो विपक्ष में रहता है उसकी तरफ से सरकार पर सवाल उठाए जाते हैं, कार्यशैली पर सवाल उठाए जाते हैं। और जाहिर सी बात है ये विपक्ष की भूमिका जो महागठबंधन के नेता हैं वो निभा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर कहें कि नीतीश कुमार लगातार, यानी जब से नतीजे आए हैं तब से तमाम मेल मुलाकातों, बैठकों का दौर चल रहा है, और सीएम की अलग अलग लोगों के साथ तस्वीरें आ रही हैं। किसी से सम्मान ले रहे हैं, यानी किसी से बुके ले रहे हैं, तो किसी को वो शाल उड़ाकर सम्मानित करते हुए दिख रहे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार आने का सिलसिला जारी है। ठीक है शैलेंद्र, यानी कि देखिए कुल मिलाकर नीतीश कुमार का नाम सीएम के तौर पर सामने आ रहा है, लेकिन हलचल भी लगातार